श्रद्धा को आपको प्रभु की तरफ जो है श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नियोजित करना। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम अचरेण अधिगच्छति। और ज्ञान से ही आपको शांति मिलेगी। ज्ञान क्या है कि अपने स्वरूप को पहचानना, हम क्या हैं। हम ईश्वर के अंश हैं, हम इस संसार के दुनिया के अंश नहीं है। दुनिया का हिस्सा और अंश जो है ये शरीर है हमारा। मम एव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन मन संस्थान इंद्रिय प्रकृति स्थान कर सकते। ये मन जो है ये प्रकृति का हिस्सा है और ये प्रकृति में ही जुटा जा रहा है। ये सारे इंद्रियों के समूह को लेकर के प्रकृति में दौड़ रहा है, भाग रहा है। मन हमारा अनुपस्थ नहीं हो रहा है। तो इसको गुरु महाराज जी की कृपा से, उनके बताए हुए साधन से ये मन हमारा अनुपस्थ होता है। उपदेश यही तो है कि परमात्मा के निकटस्थ होना। हमारा मन ये ऊर्ध्वगामी कब? अभी तो हमारा ये तमाम शरीर के संसार के सुख भोगों में लिपटा हुआ मन हमारा ऊपर कैसे? तो वो साधन जो गुरु महाराज ने दिया उसके सारे से मन हमारा उपस्थ होता है। विषयों से उपरामता मिलती है। संसार में जो हमारी रुचिता है, प्रियता है, भोगों के वो सब धीरे धीरे कम होकर के हमारा प्रेम प्रभु परायण हो जाता है। और भाई हमारा प्रेम दिव्य और चिन्मय हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। और वहीं से हमारा ये जीवन भी एक ज्योतिर्मय हो जाता है। फिर हमारे जीवन में कम नहीं रहेगा, अंधेरा नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा। हमेशा हमारा जीवन जो है, लेकिन तब तक देखिए हम कुछ भी कहें और ये आपके अंदर में ज्ञान प्रवेश ही नहीं करेगा। ज्ञान हृदय में नाप दे रहे कामना नीच, वाणी से बकता बड़ा और फंसे फंसे की। बहुत व्याख्यान, बहुत तमाम अनेक भाषाओं में अनेक ढंग से, लेकिन है क्या? जैसे चील है, बहुत ऊंचा उड़ जाएगा, बहुत ऊंचा, लेकिन उसकी नजर कहाँ रहेगी? कहीं मांस का टुकड़ा पड़ा होगा नजर नहीं जाएगा। तो विषयों से उपरांत हमारे को कैसे हो, वही कुछ साधन गुरु महाराज जी ने बताया। अर्जुन कहते हैं प्रभु ये मन जबरदस्ती क्यों विषयों की तरफ चला जाता है? अचकेन प्रोक्तम पापम चरित पुरुषा अनिच्छान अपवार्षणे बलाधिक नियोजिता। जैसे कोई बलपूर्वक उसको घसीट रहा है। हमारी जो भोगों में रुचि है, संसार में जो हमारी प्रियता है, उससे वो इसको आकर्षण खींचता है। तो उस रुचि को हम हटा करके अपने गुरु महाराज जी के चरणों में उसको लगाना। जितने तुम्हारे संबंध जहां जहां प्रियता है उन सबसे चित्त को हटा करके दो। और अभी हटा करके देखो, जैसे जैसे आप इस श्वास के सूत्र, इस निरंजन माला पर जैसे ही अपने मन को चढ़ाएंगे, धीरे धीरे ये मन आपका ये अपना जितना ये भागदौड़, इसकी चंचलता धीरे धीरे कम होने लगी और मन हमारा विश्राम को प्राप्त करेगा। और मन जहां शांत हुआ बस मन की तरंग मार लो, बस हो गया। अब मन आपके जब आपके कंट्रोल में, काबू में आ गया तो आप इसको जहां लगाएंगे वहीं लगेगा। खाने में लगाएं, आने में, जाने में, पढ़ने में, किसी कार्य में, दफ्तर में, दुकान में, और जो कार्य मन से किया जाता है उसी में सफलता मिलती है।
कार्य की सफलता असफलता ये सिद्ध करते कि मन को सही तरीके से नहीं लगाया गया। मन लगा करके हम कहते बच्चे पढ़ो, मन लगा करके काम करो, कुछ भी है तो मन जो है हमारे हाथ में नहीं है। तो गुरु महाराज जी ने उसको हाथ में देने का एक सूत्र दिया, उसे आपके हाथ में होगा, आपके साथ में होगा, तभी आपका काम बनेगा। नहीं तो हमारा ये भाग दौड़ ये मन ही जो है सारी इंद्रियों के साथ अपने को सदा जो है दशानन क्या कहते हैं। हम तो समझते देखिए कि इसके 10 कोई सिर थोड़े थे। जब ये मनुष्य ही तमाम एक देखिए ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के साथ जो है केवल भोग में आकंठ डूब जाता है तो वही तो रावण बन जाता है। वही अपनी शांति और सुख को खो देता है। गुरु महाराज जी कहते थे कि ब्रह्मा जी के ला कोई 4 मूल थोड़े थे। उनको एक चतुर्मुखी ज्ञान था, चारों दिशाओं का ज्ञान था, आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का। मालिक ने तो यही बताया। फिर आप उनको 4 मूल मानो, 4 सिर मानो, चाहे रावण के 10 सिर मानो। संतों का यही आसन करता है। तो हमारे को एक चतुर्मुखी होना चाहिए और जिससे हम एक चारों तरफ का जो अपना अनुभव जो है उसको परमार्थ की ओर ले जा सके। तभी हमारा जीवन जो है धन्य धन्य होगा, हमारा जीवन एक प्रकाश स्वरूप होगा। प्रकाश तो है मेरे में, लेकिन वो अभी जैसे दीपक बुझ गया हो, दीप प्रभु प्रेम का तू जगा ले, अभी जग की आशा के दीपक तो ये बुझ जाएंगे। जिन सहारों को करता अभी भी यकीन, ये कभी तेरे काम कुछ ना आएंगे, ये तेरे काम नहीं आएंगे। तो इन तमाम झूठे सहारों पर जो तू उम्मीद और आशा लगाए बैठा है, देखिए सुख कौन नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। एक गंदगी में पड़ा हुआ कीड़ा भी सुखी होना चाहिए, लेकिन उसने अपना सुख काम मान रखा ना लिया। एक सुगर ने अपना सुख कहाँ माना, जहाँ मल बस्ता पड़ा हुआ है, नाली की गंदगी या कीचड़, उसी में जो है बड़ा सुखी, और उसी पर जो है उसके बाल बच्चे, कोई इधर कोई सिर पर कोई, तो वो उसको बड़ा मंगन है उसमें। अगर उसको ये एहसास हो जाए कि मैं क्या नाली में क्या खा रहा हूँ, कहाँ पड़ा हूँ, नहीं, परमात्मा ने ऐसा जो है उस सभी में ऐसा भर दिया कि जो जहां पर अब तुम्हारे को एक विशेष जो है एक विवेक दिया हुआ है। इसी विवेक की प्रधानता के कारण ही तुमको देव दुर्लभ ये शरीर बताया हुआ है। और विवेक सत्संग से जागृत होता है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये राम की कृपा है कि हमारे को सत्संग और इन तमाम संत जनों की जो है मुख से जो है एक वाणी का प्रसाद प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो है इन तमाम जो कुछ भी मैंने श्रवण किया उसको आत्मसात करके अपने जीवन में उतारे। देखिए पूरा समय जो है ये परमात्मा ने सुमरन के लिए दिया हुआ, और ये खाना पीना सोना चलना फिरना ये तो तब देखिए इसी के लिए संसार बनाया हुआ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए इस शरीर के धर्म के निर्वहन के लिए साधन स्वरूप संसार बनाया हुआ है, लेकिन हम उलझ गए हैं उसी में। आपकी अपनी माया ही परेशान कर रही है, रेशम का कीड़ा जैसे, और अपने ही से उससे निकालता है, उसी में फंस करके मर जाता है। मकड़ी अपना जाल खुद जो है बनाती है और अंत में उसी में फंस करके मर जाती है। तो ये हमारा कई बार हो चुका है हश्र,
पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम तदपन मुच्यत पापाचरणम भज गोविंदम गोविंदम। तुम्हारे को ना जन्म के समय का दुख तकलीफ याद है, और जब मरोगे मर जाते हो वो भी दुख हमारे को याद नहीं है। यही तो बात है। वो तकलीफ शायद मेरी माँ को आज तक याद है, लेकिन हमको थोड़ी याद है। तो उन तमाम दुखों को दोषों को बार बार याद है। संसार में प्रत्येक जीव का आज कष्ट देखो, तभी तो आपको बैराग होगा, वरना तो ये संसार बहुत बड़ी बेगार है। और इस बेगार को ढोते ढोते हमारा जीवन निकल जाता है और मिलता कुछ नहीं। एक बिना जो है अर्थ की एक गुलामी मजदूरी, उस बेगार को ढोते रहते, मिलना कुछ नहीं। जैसे आते हैं और वैसे चले जाते हैं सब कुछ साजो सामान छोड़कर। अगर प्रभु के नाम का हमारे को एक आशय और अर्थ मालूम पड़ गया, नाम जागृत हो गया, तो आपका जीवन सफल हो गया। और फिर आप जो कुछ सुख भी चाहते हैं, दुनियावी सुख भी चाहते हैं, तो ये आपको कई गुना होकर के मिलेगा। और यहाँ पर आपको बिना ज्ञान के ये सब संसार दुख ही दुख देता रहेगा, कभी सुख नहीं आएगा। सच्चा सुख मिलना है, प्राप्त करना है तो संतों की शरण में, और उस जो है परमात्मा का स्मरण करके ही मिल सकता है। मन नहीं लगता ना, तभी तो हम उठ देते हैं ना। तो ये नाम का साधन जो दिया हुआ है, तो इसमें हमारे को मन को लगाना है। नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रकटत जिन मूल रतनते। और 3 काल तिन लोका भयो नाम जप जीव शोका। जितने भी अभी तक देवी देवता भगवान जो कुछ भी हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब इसी नाम की नौका से आज जो है देवत्व को प्राप्त किया, और वही नाम आपको दिया हुआ। तो उस नाम साधना में आपको लगना चाहिए, तभी आपको सच्चा सुख मिलेगा। वरना ये तमाम कच्चे और झूठे सुख जो है, देखिए बचपन में हमारा सुख कहाँ था, माँ की गोद में था। फिर हमारा सुख कहाँ गया, खेल खिलौनों में, फिर पढ़ाई में, लिखाई में, कॉपी में, किताब में। फिर वही सुख हमारा एक शादी विवाह संस्कार में, और फिर कमाई में चला गया। और फिर जो है बुढ़ापे तक सुख जो है सारे दुखों को समेट लिया, हमने में रख लिया, सब कुछ चिंता। एक वृद्ध जो व्यक्ति होता है, जितना उसको सबकी चिंता, नाती की, पंथी की, संती की, कोई बाहर है विदेश में, उसका क्या हुआ, वो कब आएगा, जी कब आएगा। ये दुनियावी बातों को विराम देकर के विचार से ही ज्ञान प्रकट होता है। विचारम परम ज्ञान, समस्त परम सुख। चित्त में समता है तो योग है, और योग से ही सुख प्राप्त मिलेगा। और इसलिए चित्त की विषमता है तो दुखी, दुख है अपना है पराया है, यही तुम्हारी मन की मान्यता है, यही माया है, तो यही दुख जो है हमारे को मिलेगा। इसलिए सच्चा सुख यदि हासिल करना है तो प्रभु जो गुरु महाराज जी ने नाम दिया उस पर सुमरी नाम रूप बिन देखे। नाम की जो है जो माला दी हुई निरंजन माला, घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे श्वास श्वास ठहरात, संसारी जन समझत नाही बिरथा उमर बिहार। जागत में सिमरन करे सोवत में लिवलाए, सहजो एक रस ही रहे तार टूट नहीं जाए। हंसा सोहम तार कर सुरत मकरिया, उतर उतर पुन पुन चढ़े सहजो सिमरन हो। ये सिमरन जो है बड़ा ही सहज है, सरल है, स्पष्ट है। भाई तुम्हारी ये माला तो चली रही, उसको तो तुम रोक नहीं पाओगे,
खूब काम करो, खूब धंधा करे, कुछ भी करो। जब कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू निरंतर मेरा सुमरन कर। निरंतर का मतलब ऐसा नहीं कि सुबह शाम बताया हो, कोई मंत्र बताया हो, कोई यज्ञ बताया हो, कोई जप बताया हो। निरंतर सुमरन इस श्वास के ही जरिए से हो सकता है। श्वास तुम्हारी निरंतर चल रही जब से जीवन शुरू हुआ है ना, और श्वास अगर देखिए जागृत नहीं हुई मां के पेट में, तो फिर ऑपरेशन करके ही उस शिशु को निकाला जाता है। तो ये देखिए जो परम सत्ता है, तो ब्रह्मा को तुम ज्ञान सिखाओ। सबसे पहले देखिए ब्रह्मा ही प्रकट हुए, और ब्रह्मा ने ही सारे महर्षि और प्रजापति और तमाम देवताओं को उत्पन्न किया। और फिर उन्होंने जो रचना की ना, अब वो तो सब मूर्तियां ऐसी खड़ी, तो इस नाम के द्वारा ही श्री सतगुरुदेव भगवान ने, उस सतपुरुष ने उसमें नाम का जो है प्रकाश दिया, रोशनी दी। ब्रह्मा को तुम ज्ञान सिखायो, हंस रूप धर नाम जगाओ। तब ये सृष्टि उसमें तमाम मूर्तियों में, निर्जीव मूर्तियों में जो करंट जो प्रवाहित किया, वो श्री सतगुरुदेव, और उस शब्द से ही तमाम ब्रह्मा विष्णु महेश ये आते हैं और जाते हैं। उपजय जास अंश के नाना, ब्रह्मा विष्णु महादेव नाना, एक ही सत्ता है, उसी को ईश्वर कहा गया। देखिए गुरु या सदगुरु किसी देह का जो है वो नहीं है। किसी देह में गुरु की अवधारणा करना गलत है। तो बताओ इस देह में, सारी देह में सबसे सब में प्रकट है। अब उसको जहां प्रकट होना था तो वहां हो जाता था, जहां उसकी चाहत होती तो वहां प्रकट होती। बलिहारी बाघट की जागट प्रगट होती। विकास पांडरीवासी आ गए, पांडरीवासी गए कहां थे जो आ गए, वो तो यही है, प्राण कुंड में बिध रहा, वो कहीं गए नहीं। अब जिसने उसको ऐसा अनुभव कर लिया, जाके मने भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी, डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनो भयानक मूर्त बारी। तमाम जिन राजाओं के देखिए कपट था हृदय में, लालच था, स्वार्थ था, तो वो श्री राम प्रभु को दर्शन प्राप्त करके उनको क्या स्वरूप दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा विशाल कोई राक्षस है, बहुत भयानक। तो ये भक्ति का भाव होता है। आप जहां देखना चाहें वहां देखिए, आप में वो भाव और प्रेम, श्रद्धा, आपकी श्रद्धा और विश्वास जो है ना, जहां पर आज है उसको महाराज के चरणों में रखो, तो आपके अंदर जो है एक सच्चा जो है प्रभु का स्वरूप जो है प्रकट होगा, और जीवन के तमाम दुख जो है आपसे दूर हो जाएंगे। बार बार देखिए हर एक संत यही कहता है कि सुमरन करो, सुमरन करो। तो सुमरन जो है उसके लिए कोई अलग से आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, ना मोहलत दी जाएगी। ऐसा जो आपाधापी भाग दौड़ गृहस्थी, ये सुख दुख का जो झंझट है, उसी में जो आपको सुमरन करना है। ऐसा नहीं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम भजन करेंगे, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैंने क्या देखा है संसार में। तुम इस संसार को कई बार देख चुके हो, लेकिन ये आंखें, इनका पेट नहीं भरता, कानों को कभी इनका भी मुरादें पूरी नहीं होती, और सुनना और देखना और चखना, यही तो सब तमाम इंद्रियों का विषय है।
तो आज वो शुभ समय आ गया है। ये शरीर भी परमात्मा ने दिया हुआ है, बड़ी परम कृपा हुई है और सौभाग्य से यदि आपको सदगुरु से भेंट हो गई, और भेंट तभी होगी जब आपके चित्त में भैराग होगा। दुनिया की तमाम जब तक चाहत है तब तक आपको राहत नहीं मिलेगी। जब तक दुनिया की चाहत है राहत कभी ना तुम पाओगे, और ये संसार आपको आफत ही आफत लगेगी। बड़ी आफत है, किसी से पूछो बड़ी आफत है, बड़ी दुर्गत है, बड़ी बेचैनी है, दुख है। अब ये बातें जो बहुत ही जिनके पास सब कुछ है उनसे भी चित्त बेचैन है, तो सुकून आपको नहीं मिलेगा। आपको सुख